Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is the part 6 of food microbiology and safety important topics जो कि एग्जाम में आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार PYQs में असाइनमेंट्स में रिपीट होते हैं, उनकी सीरीज़ है ये। सो दिस इज़ द पार्ट 6। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 पार्ट्स कर चुके हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और एग्ज़ाम में पास होना है जस्ट बिफोर द नाइट, एक रात पहले पढ़ के, तो वो सारे पांचों वीडियोस देख लेना एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड इफ़ यू वांट दिस PDF देन यू कैन मैसेज मी, फील फ्री टू मैसेज। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द टॉपिक इज फूड कंटामिनेंट्स। ठीक है, फूड कंटामिनेंट्स यानी कि फूड किस किस तरीके से कंटामिनेट होता है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली फूड कंटामिनेंट्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, यानी कि नेचुरली किस किस तरीके से फूड कंटामिनेट हो सकता है। फूड कंटामिनेट होने का मतलब है कि फूड किसी तरीके से कोई पैथोजन उसमें एंटर हो गया, कोई टॉक्सिन आ गया है। एंड ऐसा जो फूड होता है कंटामिनेटेड फूड, इसे इन्फेक्शन हो सकता है या कोई फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। ये फूड बॉर्न इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन वाला टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है पार्ट 5 में, तो उसको भी देख लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। सो नेचुरल ओरिजिन के कौन कौन से फूड कंटामिनेंट्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ टॉक्सिकेंट इन एनिमल फूड। जो एनिमल फूड्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं। सी फूड टॉक्सिन हो सकते हैं, शेलफिश टॉक्सिन्स हो सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेलफिश के बारे में भी पूरा शॉर्ट नोट समझाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। देन बायोजेनिक एमाइंस। देखो, इसको बोलने का मतलब है कि जो सी फूड होता है ना, यानी कि जो समुद्र वाली मछलियाँ एंड ऑल, या जो लोग प्रॉन्स खाते हैं, तो ये जो भी फूड्स होते हैं ना, इनमें टॉक्सिन्स होते हैं। ये टॉक्सिन आते कहाँ से? क्योंकि ये जितने भी फिशेस या फिर सी फूड्स होते हैं ना, ये इनके ऊपर ना मोल्ड्स लग जाते हैं, मोल्ड्स या फंगस लग जाते हैं। और ये जो मोल्ड्स और फंगस है ना, ये बेसिकली जो सीवेज का डर्टी वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है ना, वहाँ पर ग्रो करते हैं। अब ऐसे डर्टी वाटर में जब ये ग्रो करते हैं और फिर ये सी फूड से अटैच हो जाते हैं, तो ये उस फूड को भी कंटामिनेट कर देते हैं, और उस कंटामिनेशन के थ्रू ये हमारे खाने में आ जाते हैं और हमें इल करते हैं। देन सेकेंड इज टॉक्सिकेंट्स इन प्लांट फूड। प्लांट फूड में भी टॉक्सिकेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल फूड्स में होते हैं। तो सबसे पहले होता है टॉक्सिक अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाया ना, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रोटीन टॉक्सिसिटी। प्रोटीन टॉक्सिसिटी एक टर्म होता है कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो वो टॉक्सिक क्रिएट करते हैं, ठीक है, टॉक्सिन हो जाते हैं। देन टॉक्सिक अल्कलॉइड्स हो सकते हैं। देन साइटोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं एंड टॉक्सिक मशरूम्स हो सकते हैं। सो बेसिकली जब ये सब ये एग्जांपल्स हैं। अगर कोई ऐसा फूड है जिनमें टॉक्सिक अमाइनो एसिड या टॉक्सिक एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, अगर उसको कोई खाएगा तो ऑब्वियसली उसको भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इलनेस हो जाएगी। देन लास्ट वन इज एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस। अगर आप कोई ऐसा फूड कंज्यूम करते हो जिसमें एंटी न्यूट्रिशनल मटेरियल है, ठीक है। एंटी न्यूट्रिशनल क्या हो सकता है? एंजाइम इनहिबिटर्स हो सकते हैं, यानी कि यू मस्ट नो कि हम हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए एंजाइम्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर एंजाइम सही से वर्क करेंगे तो सारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा और हमारी बॉडी भी फिट रहेगी। बट अगर कोई ऐसा फूड खाया आपने जिसमें कोई एंजाइम इनहिबिटर है, जो उस एंजाइम को उसका काम करने से रोक रहा है बेसिकली, तो वो फूड एंटी न्यूट्रिशनल हुआ, यानी कि उससे न्यूट्रिशन तो कुछ मिला नहीं, और जो न्यूट्रिशनल चीज़ थी ना उसको भी इसने स्पॉइल कर दिया या बैकफायर कर दिया सिंपली। देन फाइटेट्स हो सकते हैं, टेनेंस, ऑक्सैलेट्स। सो ये मैंने जो बोला फाइटेट्स, टेनेंस एंड ऑक्सैलेट, ये सीरीज है ना, ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। इवन जो हम पल्सेस और सीरियल्स खाते हैं ना, दालें या दाल चावल रोटी, इनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फाइटेट्स और ऑक्सैलेट्स होते हैं, टेनेंस होते हैं, ये क्या, टेनेंस तो टी कॉफ़ी में प्रेजेंट होते हैं और फाइटेट्स और ऑक्सैलेट चाय कॉफ़ी में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। अब यू मस्ट बी नो कि हमारी बॉडी के लिए आयरन कितना ज़रूरी है। बट आप कोई ऐसा खाना खा रहे हो जो आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है, तो खाया तो कुछ भी नहीं, इवन जो न्यूट्रिशनल चीज़ थी वो भी एब्जॉर्ब नहीं हुई। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दाल चावल ये सब ना नहीं खाओगे। बोलने का मतलब है कि ये थोड़ा सा इनहिबिट करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन को।
देन इसीलिए बोला जाता है कि खाने के आधे घंटे आगे पीछे चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें टेनिन्स होते हैं और ये तो बहुत ही ज़्यादा इनहिबिट करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन को। देन गोइट्रोजन्स हो सकते हैं। गोइट्रोजन्स बेसिकली ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसको अपनी एक्टिविटी करने से रोकते हैं। एंड ये क्या करते हैं कि इसकी वजह से गोइटर भी हो जाता है बेसिकली। तो ये गोइट्रोजन्स फूड में ही प्रेजेंट होते हैं। ये थायराइड जो ग्लैंड होता है उसको अपनी फंक्शनिंग नहीं करने देते, जिसकी वजह से गोइटर हो सकता है। देन लास्ट इज हीमोग्लूटिन। हीमोग्लूटिन भी कोई ऐसे प्रोटीन और ग्लूटेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं या उसको रिड्यूस कर देते हैं, लो कर देते हैं। सो दीज आर केमिकल नेचुरल ओरिजिन के जो भी फूड कंटामिनेंट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये वो कंटामिनेंट्स है जो किसी ने मिलाए नहीं, बट वो ऑलरेडी फूड में प्रेजेंट है। देन हैव अ लुक ऑन दिस वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स, इसके ऊपर तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार पीवाईक्यू में। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स क्या होते हैं? कंटामिनेशन ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि फूड का जो कंटामिनेशन है वो इन्वायरमेंट की वजह से हुआ है। अब ये भी बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, वेटरनरी ड्रग रेजिड्यूज, या फिर मेटालिक कंटामिनेंट्स। तो कुछ ऐसे मायोटॉक्सिन्स या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं जो कि फूड में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि फूड को सही से स्टोर नहीं किया, इम्प्रॉपर स्टोरेज हुआ, प्रोसेसिंग सही से नहीं हुई है इसकी, इस वजह से ये टॉक्सिन जो है वो फूड में एंटर कर जाते हैं। फूड में एंटर कर जाएंगे तो आपको हार्म करेंगे। देन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, अरे बस 5 मिनट। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज जो कि मिल्क और ग्रेन्स में होते हैं, ऑयल में भी होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपने कभी शायद देखा हो कि गांव में जब खेती करते हैं तो, या फिर कहीं पर भी एग्रीकल्चर होता है, तो जो प्लांट होता है ना, प्लांट के ऊपर पेस्ट लगने लगता है, उस पेस्ट को हटाना पड़ेगा। पेस्ट मतलब कीड़े, ठीक है। तो उस पेस्ट को हटाने के लिए केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। अब ये जो केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो इसको प्रोसेसिंग के टाइम पे रिमूव किया जाता है प्लांट से, बट अगर वो सही से रिमूव नहीं हो पाते तो पेस्टिसाइड रिजाइड्यूज रह जाते हैं। ये मिल्क में भी हो सकते हैं, ग्रेन्स में, ऑयल में, बॉटल वाटर में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पर पेस्टिसाइड का यूज़ किया और उसको सही से क्लीन ना किया गया। देन वेटेनरी ड्रग रेजिड्यूज जो एनिमल एनिमल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये उसमें होते हैं यूजुअली, जैसे कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली जो गाय भैंस होती है ना, उन्हें इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको फिट रखने के लिए या फिर एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो इसकी वजह से ना उनकी बॉडी में भी कुछ ड्रग्स इंजेक्ट हो जाते हैं और वो ड्रग उनकी बॉडी के थ्रू हमारे खाने में आ जाते हैं, राइट। सेम चीज़ मीट और मीट प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है कि एनिमल को जो ड्रग दिया गया ना उसका कुछ पार्ट हमारे खाने में आ गया, एंड वो जो पार्ट है वो हमें इल बनाएगा या हमें अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली। देन लास्ट इज मेटालिक कंटामिनेंट्स। कभी कभार क्या होता है कि अगर इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है किसी फूड मटेरियल की तो उसमें निकल जमा हो जाता है। जैसे वनस्पति होता है, उसकी इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है तो उसमें निकल आ जाता है। निकल इज अ मेटल। और अगर सूजी है या फिर जो रोलर्स होते हैं, फूड रोलर्स जो प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, अगर उसमें मेटल्स होते हैं, ऑब्वियसली आपने कभी शायद ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं जिसमें कि बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, उनसे खाना बनता है, ठीक है, या उससे फूड प्रोसेसिंग कराई जाती है। तो होता क्या है कि वो बार बार वो मशीन जब हमारे फूड ग्रेन्स के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो जो उसका मेटल होता है ना वो मिक्स होता है। ऐसा लगता है कि नहीं, बट उसके बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं फूड के अंदर। इसीलिए बोला जाता है कि जो कम्प्लीटली मैन मेड प्रोडक्ट्स थे या जो कम्प्लीटली मैन मेड प्रोसेसिंग की जाती है वो ज़्यादा सेफ़ होती है, क्योंकि अगर कोई अपने हाथ से कोई फूड प्रोडक्ट को पैक कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है तो हाथ में तो कोई मेटल नहीं होता, तो वहाँ पर मेटालिक कंटेमिनेंट्स नहीं आ पाते। एंड मैं बीच बीच में ये अजीब से फैक्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर क्वेश्चन आए और आपको लगे कि ज़्यादा नहीं लिख पा रही हूँ, शीट नहीं भर पा रही, तो थोड़ा सा ये रिलेटेड जो प्रैक्टिकल बातें जो मैं बता रही हूँ उसको भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभार जो बेसिक प्रैक्टिकल वाली बातें होती है वो याद रह जाती हैं और
जो बुक वाले वर्ड्स होते हैं ना वो भूल जाते हैं, बट अगर आप वो जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखोगे ना तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। देन ये तो जो इग्नू का हमारा जो बुक्स मिली हुई है ना उसके कुछ फिलअप्स और मैचअप्स हैं, इनको आप देख लेना। मोल्ड, जो कि ऐसे मोल्ड जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं, सॉरी, जो टॉक्सिन मोल्ड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं मायोटॉक्सिन। फूड बॉर्न डिजीज को किस किस चीज़ में क्लासिफाई करते हैं हम? फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, फूड इन्फेक्शन या टॉक्सिक सब्सटेंसेस। देन मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड फूड बॉर्न डिजीज कौन सा है? स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग। ठीक है। स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया साइरस प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिन, कौन से होते हैं वो? डायरोजेनिक एंड एमिटिक। डायरोजेनिक वो होता है जिससे डायरिया होता है, एंड एमिटिक जो कि जीआई ट्रैक को जाके इन्फेक्ट करते हैं। देन बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म में क्या होता है कि इट बॉटुलिज्म इज कॉल्ड बाय इंजेक्शन ऑफ, किसकी वजह से होता है, कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया कंज्यूम करने की वजह से होता है, मतलब फूड में आ गया तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ये जो बैक्टीरिया है अगर ये आपके फूड में आ गया और उससे जो फूड बॉर्न प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन होगा, उसका नाम होता है बॉटुलिज्म। ठीक है। सो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभार 1 मार्क वाले या मैचअप्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में। तब तक के लिए पहले के सारे पार्ट देख लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।